नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। खेल संस्कृति को बढ़ावा दे रही प्रदेश सरकार। युवाओं की ऊर्जा को रचनात्मक गतिविधियों में किया जा रहा संचारित। उद्योग विभाग की योजना ने बदली श्रीमती संतोष की तकदीर। बांस की कला पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम से प्रशिक्षण हासिल कर हर माह कमा रही है हजारों रुपए। और अब समाचार विस्तार से। युवाओं की ऊर्जा को रचनात्मक गतिविधियों की ओर संचारित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार खेल गतिविधियों को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित करने पर विशेष बल दे रही है। ये पहल न केवल राज्य में खेल संस्कृति को मजबूत कर रही है, बल्कि युवाओं को नशे से दूर रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। देश और प्रदेश का नाम रोशन करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आकर्षक प्रोत्साहन देने के साथ साथ सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के खेल ढांचे के विकास पर भी कार्य किया है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। ऐसे खिलाड़ी जो जीवन में कोई लक्ष्य तय कर लेते हैं, कोई ध्येय तय कर लेते हैं, जो अपनी दिव्यांगता को भी भूलकर संघर्ष की राह में चलते हैं, हमने कहा उन खिलाड़ियों को भी दूसरे खिलाड़ियों के बराबर मान दे दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और हमने उस राशि को 8 गुना बढ़ा दिया। और आज जब वो देश का नाम विदेश में जाकर रोशन करते हैं, उससे प्रदेश का नाम भी रोशन होता है। इन सभी खिलाड़ियों को जिन्होंने विदेश में जाकर देश का नाम रोशन किया है और प्रदेश का नाम रोशन किया है, हमारी सरकार आपको सलाम करती है। राज्य सरकार ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं की पुरस्कार राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की है। ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि 3 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए की गई है। रजत पदक विजेताओं को अब 2 करोड़ रुपए के बजाय 3 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेताओं को 1 करोड़ रुपए के बजाय 2 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। एशियाई खेलों और पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं की पुरस्कार राशि 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 करोड़ रुपए कर दी गई है। रजत पदक विजेताओं को अब 30 लाख रुपए की बजाय 2 करोड़ 50 लाख रुपए और कांस्य पदक विजेताओं को 20 लाख रुपए की बजाय 1 करोड़ 50 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। राष्ट्रमंडल और पैरा राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेताओं को 30 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक विजेताओं को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जा रही है। पिछले वर्ष राज्य सरकार ने पैरा ओलंपिक, एशियाई, राष्ट्रमंडल खेलों और विश्व कप में पदक जीतने या भाग लेने वाले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को कुल 17 करोड़ 44 लाख 28 हजार रुपए की नकद पुरस्कार राशि प्रदान की। खिलाड़ियों को उचित व संतुलित पोषण सुनिश्चित करने के लिए आहार भत्ता भी बढ़ाया गया है। विद्यालयों में भी विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है ताकि छात्रों को अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करने का अवसर मिले। प्रदेश के बाहर प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को अब 200 किलोमीटर तक की दूरी के लिए AC 3 टियर रेल किराया और लंबी दूरी के लिए इकोनॉमी क्लास हवाई किराया प्रदान किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 में खेल मैदानों और अत्याधुनिक खेल अवसंरचना के निर्माण एवं रखरखाव के लिए लगभग 38 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ये राशि कुल 74 खेल परियोजनाओं पर खर्च की गई। शिमला जिले के रामपुर बिशहर के दत्तनगर में 9 करोड़ 45 लाख की लागत से एक खेल छात्रावास का निर्माण किया गया, जिसमें 50 खिलाड़ियों के ठहरने की व्यवस्था है। सिरमौर जिले के माजरा में 7 करोड़ 28 लाख रुपए की लागत से एक हॉकी एस्ट्रोटर्फ विकसित किया गया है। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को उस अवधि के दौरान विशेष अवकाश दिया जाएगा। यह निर्णय छात्रों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देगा। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को रोजगार देने के लिए 3% खेल कोटा निर्धारित किया गया है, जिसके तहत वर्ष 2024 से अब तक 99 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को रोजगार प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री युवा खेल प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक खेल मैदान का निर्माण करने का प्रस्ताव है। राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में नोडल युवा क्लब स्थापित किए गए हैं।
कुल 68 ब्लॉकों में प्रत्येक में एक एक युवा स्वयंसेवक नियुक्त किया गया है और प्रत्येक जिला मुख्यालय पर भी एक स्वयंसेवक की नियुक्ति की गई है। पिछले वर्ष अखिल भारतीय डॉक्टर YS परमार मेमोरियल वॉलीबॉल टूर्नामेंट कांगड़ा जिला के पंचरुखी क्षेत्र में आयोजित किया गया, जबकि वर्ष 2023 में ये टूर्नामेंट शिमला के शोघी में आयोजित किया गया था। प्रदेश सरकार द्वारा राज्यों में खेल संरचना के विकास के साथ साथ खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किए जा रहे बहुआयामी प्रयास निश्चित तौर पर प्रदेश को खेलों के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने में दूरगामी भूमिका निभाएंगे। युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार की ओर प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेश सरकार विशेष प्रयास कर रही है। उद्योग विभाग, ग्रामीण विकास, पशुपालन, मत्स्य पालन और अन्य विभागों की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं एवं युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के प्रदेश सरकार के प्रयास रंग ला रहे हैं। जिला हमीरपुर के सुजानपुर कस्बे के एक आम परिवार की सदस्य श्रीमती संतोष कुमारी प्रदेश सरकार के मार्गदर्शन एवं सहायता तथा अपनी कड़ी मेहनत के दम पर स्वरोजगार स्थापित कर अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ करने का एक जीवंत और प्रेरणादायक उदाहरण बनकर उभरी हैं। सुजानपुर के वार्ड नंबर 5 की निवासी श्रीमती संतोष कुमारी के घर में बांस से बनी एक से बढ़कर एक कलाकृतियां हैं, जो कि लोगों को खूब आकर्षित कर रही हैं और कला प्रेमी दूर दूर से इन्हें खरीदने के लिए आ रहे हैं। श्रीमती संतोष कुमारी के इस हुनर को उद्योग विभाग ने पहचाना और सराहा तथा एक योजना के माध्यम से इसे तराश कर उनकी तकदीर बदल दी। श्रीमती संतोष कुमारी एक आम गृहिणी थी और उनके पति बिजली की फिटिंग का कार्य करके परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। श्रीमती संतोष कुमारी भी कभी कभार कपड़े सिलकर कुछ कमाई कर लेती थी, लेकिन इस सब के बावजूद आज के दौर के अनुसार उनका गुजारा मुश्किल से हो पा रहा था। श्रीमती संतोष कुमारी आम दिनचर्या में कुछ नया करने का सपना देखती थी और अपने पति का हाथ बटाना चाहती थी, लेकिन उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। इस दौरान उद्योग विभाग ने सुजानपुर में बांस की कला पर आधारित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें श्रीमती संतोष कुमारी ने भी भाग लिया और 3 महीने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसके बाद उनकी कलाकृतियां काफी मशहूर हो गई और लोग घर में आकर भी इन्हें खरीदने लगे। उन्होंने विभागीय प्रदर्शनियों में भी भाग लेना शुरू किया, जहां उनकी कलाकृतियों को काफी अच्छे दाम मिलने लगे। श्रीमती संतोष कुमारी ने बताया कि अब उन्हें बांस की कलाकृतियों से हर माह लगभग 15,000 रुपए तक की आय हो जाती है। उनका कहना है कि उद्योग विभाग की योजनाओं के कारण ही उनकी तकदीर बदली है। इसके लिए वे सदैव प्रदेश सरकार की आभारी रहेंगी। हमारे घर के पास ही एक ट्रेनिंग आई गवर्नमेंट की तरफ से, बैम्बू की ट्रेनिंग थी, हमारे घर के साथ ही हुई, तो मैंने उस ट्रेनिंग में भाग लिया। मैंने 3 महीने की ट्रेनिंग वहाँ पे की। मेरे साथ 40 लेडीज और भी थी जिन्होंने मेरे साथ काम सीखा, तो वहाँ पे हमें इंडस्ट्री वालों ने बहुत हेल्प की मेरी। फिर ट्रेनिंग के बाद मैंने घर पे ही जैसे एक ही प्रोडक्ट बनाना शुरू किया, तो मेरा प्रोडक्ट जो था वो इंडस्ट्री वालों ने ग्रुप में डाला। फिर आगे आगे इन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया कि अब मेरा गुजारा घर से बहुत अच्छे से हो रहा है। और मैं ट्रेनर भी हूँ कॉलेजों में, जैसे BEd कॉलेज है वहाँ पे सिखाने जाती हूँ, ग्रुपों की जो लेडीज़ हैं वहाँ पे सिखाने जाती हूँ। और मेरे जो प्रोडक्ट हैं वो DRD ऑफिस वाले खरीदते हैं, DC ऑफिस वाले खरीदते हैं। मैं पद्मश्री अवार्ड करतार सिंह सौंखले जी की स्टूडेंट हूँ, उन्होंने मुझे ये काम सिखाया है। तो मैं उनकी वजह से आज जैसे कॉलेज में भी सिखाने जा रही हूँ तो वहाँ पे भी पैसा कमा रही हूँ। वहाँ मुझे सिखाने के पर डे का देते हैं पैसे, और घर से भी मेरे प्रोडक्ट बिकते हैं। और मेरे डिजाइनर सर लक्ष्मण कुमार सर, तो उनको भी मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में बहुत हेल्प की। मैं इन प्रोडक्टों से जैसे कॉलेज में सिखाने जाती हूँ और घर से जो प्रोडक्ट जाते हैं वो मेरी इनकम महीने की 15,000 में कमा लेती हूँ, तो मेरा खुद का गुजारा तो अच्छे से हो ही जाता है। सरकार ने मुझे ये जो ट्रेनिंग दी और मुझे यहाँ तक पहुँचने में मदद की, मैं यहाँ तक गवर्नमेंट की तरफ से ही पहुँची हूँ, तो मैं गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल, फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।